10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी। माँ मातंगी ज्ञान, वाणी, कला और आंतरिक सृजनात्मकता की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे उस चेतना का स्वरूप है जहाँ से शब्द जन्म लेते हैं, जहाँ संगीत प्रवाहित होता है और जहाँ विचार आकार ग्रहण करते हैं। यदि माँ बगलामुखी मौन की शक्ति हैं, तो माँ मातंगी उस मौन से उत्पन्न होने वाली वाणी हैं, शुद्ध, सृजनशील और दिव्य। वे केवल बोलने की क्षमता नहीं देती, बल्कि ऐसी अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं जो आत्मा से निकलकर सीधे आत्मा तक पहुंचती है। माँ मातंगी का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और आकर्षक है। उन्हें श्यामल अथवा हरित वर्ण में दर्शाया जाता है, जो प्रकृति, उर्वरता और सृजन का प्रतीक है। उनके हाथों में वीणा, ग्रंथ या जपमाला होती है, जो ये दर्शाती है कि उनका क्षेत्र केवल भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और साधना का अद्भुत संगम है। माँ मातंगी उस चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं जो किसी सीमा को नहीं मानती, जहाँ शास्त्र और लोक, पवित्र और अपवित्र, ऊंच और नीच सब एक ही ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। मातंगी की साधना अभिव्यक्ति की साधना है, अपनी सच्चाई को बिना भय और संकोच के प्रकट करने की साधना। वे साधक से बाहरी शुद्धता नहीं मांगती, वे चाहती हैं प्रामाणिकता। जो साधक अपने भीतर की सच्ची आवाज़ को दबाता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करता है, सम्मान देता है, वही माँ मातंगी को वास्तव में समझ सकता है। माँ मातंगी ये सिखाती हैं कि सत्य केवल मौन में ही नहीं, शब्दों में भी प्रकट हो सकता है, यदि वे शब्द भीतर की गहराई से निकले हों। माँ मातंगी का तत्व ये भी सिखाता है कि कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गहन साधना है। संगीत, कविता, नृत्य और लेखन ये सभी चेतना को ऊंचा उठाने के माध्यम हैं। जब कोई कलाकार अहंकार से मुक्त होकर सृजन करता है, तब माँ मातंगी उसी के माध्यम से बोलती हैं। इसी कारण उन्हें कलाकारों, कवियों और साधकों की देवी कहा गया है। अंततः 9वीं महाविद्या ये स्मरण कराती हैं कि आत्मा मौन भी है और गीत भी। जब मौन और शब्द के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है, तब माँ मातंगी प्रकट होती हैं, प्रेरणा के रूप में, रचनात्मकता के रूप में और सत्य की मधुर अभिव्यक्ति के रूप में। माँ मातंगी ज्ञान नहीं देती, वे ज्ञान को गाने लगती हैं। यही माँ मातंगी का रहस्य है, चेतना की संगीतात्मक अभिव्यक्ति।